महाराष्ट्र में जारी भाषा विवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक असलम शेख साहब। असलम शेख साहब, क्या आपको लगता है कि हिंदी तीसरी भाषा अब होनी चाहिए? कौन बात कर रहा है और किसको ये अधिकार है बात करने का? हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, वो सभी को आती है। उसके अलावा हर राज्य में अपनी भाषा को प्राधान्य देना चाहिए। अगर तमिलनाडु है तो उनकी भाषा को आप दीजिए, गुजरात है तो गुजरात में दो, राजस्थान है तो राजस्थान की भाषा को दो, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र की भाषा है, उसको प्राधान्य देना चाहिए अपने अपने राज्य में। लेकिन ये कौन है जो डिसाइड करने वाले? और आप लोग ऐसे लोग को आगे बढ़ाने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? क्या देश एक है या देश भाषाओं में बटा हुआ है? देश एक है, देश में कई भाषा है। यही तो हमारी खूबसूरती इस देश की। पूरी दुनिया में यही एक देश है कि जिसके हर 50 किलोमीटर के बाद जो है एक भाषा में चेंज मिलता है। इसी को तो देखने लोग आते हैं। आपने भाषाओं के नाम पे देश को बर्बाद करने का काम किया है। आज देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो तो है ही नहीं है। आप जिस तरीके से देश की प्रगति होना चाहिए वो तो है ही नहीं है। आज देश बाकी के देशों की तरह किस तरीके से डेवलप हो रहा है वो तो है ही नहीं है। एजुकेशन के बारे में पूछता हूँ मैं, कितना परसेंटेज एजुकेशन हर राज्य में? इस पे कभी आप चर्चा करिए। आप बोलते हो कि मराठी भाषा जो है ना प्राधान्य देना चाहिए, मैं भी बोलता हाँ आना चाहिए, मैं मराठी में बात करता हूँ। लेकिन कितनी स्कूलें मराठी की बंद हो रही है और जो स्कूलें चल रही है उसमें मराठी टीचर है क्या? इस पे सरकार बोलेगी क्या? इस पे जो बात मराठी की कर रहे हैं वो बात करेंगे क्या? हैं स्कूल्स की टीचर है। आपने महानगर पालिका की स्कूल बनाने में तो हजारों करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन 1000 रुपये की पगार देने वाली टीचर्स को तो रखा नहीं है। वो आप प्राइवेटाइजेशन को दे रहे। आप प्राइवेट लोगों को बोल रहे आइए हमने आपके लिए ताजमहल बनाई है, वापरिए इसको, जैसा चाहिए वापरिए। आप बच्चों के भविष्य से तो खिलवाड़ कर रहे हैं। किस भाषाओं की बात कर रहे हैं? ये सब बात जब पब्लिक को समझ में आ रही है और आप देखिएगा कि ये जल्दी लोगों का जब ये ध्यान इन सारे मुद्दों से हटेगा तो ज़रूर जो है सरकार से पूछेंगे और पूछना भी चाहिए। और कोई पूछे ना पूछे मैं तो पूछता रहूँगा। मेरा काम है कि लोगों के सामने सही मुद्दे रखूँ और सही बात पे रहूँ। और चैनल वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे मुद्दे उठाओ जहाँ से आपके अपने बच्चे, जहाँ आपके अपने जो कर्मचारियों के बच्चे, आपके रिलेटिव के बच्चे, आपके पड़ोसी के बच्चे, आपके राज्य के बच्चों के साथ सही निर्णय हो रहा है नहीं, आपके नौजवानों के साथ सही निर्णय हो रहा नहीं। जो ऊपर वाले के बाद जो हमारा किसान है, वो किसान भी हमारा एक परमात्मा का रूप ही है। आज वही अगर भूखा होकर मर रहा है, उसके बाल बच्चे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहा है, झाड़ पर लटक के कर रहा है, हर जगह कर रहा है, उस बच्चों का क्या होगा जो मासूम बच्चे उस घर में? उस महिला का क्या होगा जो किस तरीके से पालेगी? इसके बारे में तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा। कुपोषण के अंदर आज आप बात कर रहे हो कि लोगों को हम बहुत सारी डेवलपमेंट की बात करें। महाराष्ट्र में कुपोषण से कितने बच्चे मर रहे, जरा उसका तो डेटा निकालिए। जिनको खाना नहीं मिल रहा है, आदिवासियों के बच्चे जो हैं बिलो खाने के जो है कितने मरते हैं या उनकी हाल क्या है? असलम भाई, अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आते हैं जैसे कि वो आ चुके हैं, तो क्या मराठी व्यक्ति को आपको फायदा होता दिखता है? अरे कौन किसके साथ आता है ये अपनी अपनी पार्टी की बात है, ठीक है ना। कोई भी किसी के पास जा सकता है, कोई भी किससे अलायंस कर सकता है। और देश ने तो बहुत कुछ देख लिया। शिवसेना की शिवसेना देख लिया, राष्ट्रवादी की राष्ट्रवादी देख लिया। बीजेपी ने जो है एक नया फॉर्मेट लाया हुआ है, वो पूरा देश देख रहा है। जिस राज्यों में गए, जिसके साथ पार्टनरशिप किया, उसको हर जगह वो 2 टुकड़े करने का काम किया। वो खाली महाराष्ट्र नहीं हो, आप अगर पंजाब में भी चले जाओ तो आपको वही चीज़ दिखाई देगी। आप किसी और राज्य में, अभी बिहार में भी आप देखिए ना, आप देखा आज जो वहाँ पे भी जो चुनाव चल रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि क्या हाल किया जिनके साथ में उन्होंने अलायंस किया। उनकी सीट जो है 25 से 30 आ जाएगी। तो आप मुझसे आके पूछना कि आने वाले चुनाव में जनता दल यूनाइटेड कितनी सीट आती है। वाकई। अच्छा, मारपीट जो लोग कर रहे हैं, क्या उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और क्या राज ठाकरे पर FIR दर्ज होनी चाहिए? नहीं, जो मारपीट कर रहे हैं उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? कोई पॉलिटिशियन को नहीं मार रहा है, किसी नेता को क्यों नहीं मार रही पब्लिक? हाँ, किसी मजबूत आदमी को क्यों नहीं मार रहे? नौकरी पे जाने वालों को मार रहे हैं, कड़िया बेगारी मजदूर रिक्शा वालों को आप मार रहे हो। हाँ, किसी बिजनेसमैन को आप क्यों नहीं मार रहे हो? जिसके पास पैसे हैं उसको नहीं मार रहे हो, पकड़ पकड़ के किसी गरीब को मार रहे हो। उनको आपको भाषा पढ़ाने की याद आ रही है। वो भाषा सीखने आया क्या? वो अपना पेट पाल रहा है मुंबई शहर में आके। कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई गाड़ी धो रहा है, कोई कड़िया बेगारी का काम कर रहा है, कोई सर पे वजन लेके घूम रहा है। ये काम कर रहे हैं। उनकी पहले पेट का आप भरो और उसके बाद में आप क्लासेस शुरू करिए ना, और उसको बोलो भाई हम फ्री क्लासेस चालू कर रहे हैं, एयर कंडीशन लगाइए, आके पढ़ो। हजारों लोग पढ़ना चाहेंगे।
वो सब तो आप कुछ करोगे नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, स्कूलें देख लो, मराठी स्कूलों की हालत देख लो महाराष्ट्र के अंदर, किसकी सरकार है वो छोड़ो ना। आज की तारीख में पिछले 10 सालों के अंदर कितनी स्कूलें बंद हुई, कितनी स्कूल, मुंबई का पकड़ लो ना, कितनी टीचर्स हैं मुंबई में, देखिए ना 30 से ज्यादा स्कूलें तो आपने प्राइवेटों को दे रखी है, प्राइवेट लोग एनजीओ के नाम पे चला रहे हैं। हमारी स्कूलें पैसे वो कमा रहे, स्टूडेंट से पैसे वो ले रहे, जबकि ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है महानगर पालिका की हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दे। आप अस्पतालों पे आ जाइए, ये महानगर पालिका की ड्यूटी है। सरकार जो है वो धंधा करने के लिए नहीं होती है, अगर उसको बस चलाना तो लोगों की सुविधा के लिए चलाना, चाहे नफा हो चाहे नुकसान। आरोग्य का ध्यान ये सरकार की जवाबदारी, पढ़ाई लिखाई का ध्यान ये सरकार की जवाबदारी, सिक्योरिटी काम ये सरकार की जवाबदारी है। इससे तो हर जगह से मुंह फेर रखा है आपने। और आपके पास मुद्दे यही है कि भाई वो मराठी का मुद्दा आ रहा है, वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ रहा है, ईद और दिवाली का मुद्दा आ रहा है। मूल मुद्दों के ऊपर कब चर्चा होगी? वाकई, लेकिन आप विपक्ष में हैं, आपका क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का इस पर? मेरा स्टैंड तो यही है ना कि भाई नेताओं को क्यों नहीं मार रही लोग, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता क्यों नहीं मार खा रहा है, मराठी आ रही। और जो लोग मराठी का मुद्दा उठा रहे हैं उनके खुद के पार्टी के कितने लोगों को मराठी आ रही है? जो भी हो, हर पार्टी बोलती है कि भाई शिवाजी महाराज का ये सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, भी बहुत खुलकर बात रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका जानकारी के साथ। उधर महाराष्ट्र में गैर मराठियों को भाषा के नाम पर मारा जा रहा है। हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप ने मुंबई के लोगों से बात की है, क्या कहा सुनिए। महाराष्ट्र और मुंबई में हिंदी और मराठी के मुद्दे पे चर्चा अभी भी शुरू है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस मुद्दे पे, हिंदी और मराठी के मुद्दे पे। आसिफ भाई, हम आसिफ भाई से पहले जानते हैं कि आसिफ भाई आप बताइए कि आपको क्या लगता है ये हिंदी मराठी का मसला जो है, इस बारे में क्या लगता है आपको? मेरा नाम आसिफ खान है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट कमेटी का मेंबर हूँ। एक्चुअली कैसा है ना, ये जो चल रहा है अभी, ये इसको राजनीति मोड़ पे लेकर गए। कहीं कहने का मतलब कैसा, अभी बीच में मराठा आंदोलन चल रहा था, यहाँ के रविवासी थे ना, तो राज ठाकरे साहब क्यों नहीं वहाँ पे गए, क्यों नहीं उनका समर्थन दिए? कहने का मतलब कहते जो यूपी से जो भैया आते बेचारे, उन पे ही टारगेट किया जा रहा है, उनको ही मारा जा रहा है। कहने का मतलब क्या, वो गरीब है, वो अपना पेट पालने के लिए मुंबई के अंदर आए। हमको मराठी लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है, महाराष्ट्र में अपन रहते हैं तो अपने मराठी आना चाहिए। हम मराठी लैंग्वेज का सम्मान भी करते हैं। अभी जिनको नहीं आता, जो यूपी से आए, उनको महीना 2 महीना 6 महीना हुआ, उनको डायरेक्ट मराठी आएगी नहीं। एक्चुअली कैसा, उनको आके उनसे मिलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे एक नेता आदमी है, उनको राजनीति करना है तो भैया लोग के साथ मिलकर भी राजनीति करना है। खाली तुम मराठी वोट के चक्कर में भैया लोग को तकलीफ दोगे, मराठा लोग को तुम वो करोगे तो तुम कामयाबी नहीं मिलने वाली। कि भारत के अंदर जितने समुदाय के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम हर तरह के लोग रहते, किसी को मराठी आती, किसी को नहीं आती। अभी मुंबई में रहता हूँ, मराठी मुसलमान हूँ मैं, मुझे मराठी आती है। मेरा कहने का मतलब, तुम जबरदस्ती बुलवाओगे तो मैं बोलेंगे नहीं भाई, जबरदस्ती आप बुलाएंगे तो हम बोलेंगे नहीं। हाँ, आप प्यार मोहब्बत से इनको समझाओगे। जैसे हमारे उत्तर भारतीय के लोग हैं, इनको मराठी नहीं आती है, ये पानी पूरी का धंधा लगाते, आप इनके बाद जबरदस्ती आगे बोलेंगे मराठी बोलने तो मारेगा, तो ये गलत है। गलत है तो गलत है। हम राज ठाकरे के खिलाफ है, मगर मराठी लैंग्वेज के सम्मान में है, मराठी भाषा का हम इज्जत करते हैं, क्योंकि हम मराठा में रहते हैं, शिवाजी महाराज का ये राज्य है, इस राज्य के अंदर रहते हैं, मराठी का सम्मान करेंगे भाई। आप इसके खिलाफ लोगों के अंदर नफरत पैदा करोगे भाषा को लेके, तो ये गलत है, असंवैधानिक है ना। एसडीपीआई इसके खिलाफ है। और राज ठाकरे को हम समझाना चाहते हैं कि आप जो है ये जो राजनीति कर रहे हो उत्तर भारतीयों के साथ, ये गलत है। अब मैं बीजेपी सरकार से भी बोलता हूँ कि जब तुम वोट बैंक लेते हो, हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हो, जब राज ठाकरे वो हिंदू भाइयों को मारता है तो क्यों नहीं आप डिफेंस में आते हो, उनको क्यों लाचार छोड़ देते हो, बरी का बकरा बना देते हो? तो उनको कहने का मतलब ये है, आप लोग मराठी को एक लैंग्वेज है, उसके ऊपर राजनीति ना करो। राजनीति करना है तो विकास के नाम पे करो। अच्छा, आपको क्या लगता है ये हिंदी मराठी के मुद्दे पे? हिंदी मराठी के मुद्दे पे हमें कोई इतराज नहीं है। बाकी हम भारत के नागरिक हैं, हम कहीं भी निवेश कर सकते हैं। जो मेरे को जो भाषा आती है वही बोलेंगे। किसी भी राज्य में माने भाषा के नाम पे कहीं लफड़ा नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। राजनीति वो लोग कर रहे हैं, राजनीति करें अपना। बाकी भैया लोगों को सता करके राजनीति करेंगे तो ये तो गलत है। आप क्या बताएंगे? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा राज ठाकरे जैसे लोगों को
कि हमेशा ये सुनने में आए दिन कहीं न कहीं मराठी को लेकर बात हो रही है और मराठी को लेकर के लोगों को उसको मारा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में कहीं न कहीं सुनने में आता है राज ठाकरे के लोग जो हैं मारपीट करें लोगों के साथ। और दूसरी बात कैसा है, मराठी जो है और यहाँ की कोई नेशनल भाषा नहीं है हिंदुस्तान की, हिंदी भाषा है, वो भी यहाँ की नेशनल भाषा नहीं। आप जिस भाषा में बात करना चाहे बात कर सकते हैं लोगों से, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राज ठाकरे को ये क्या परेशानी है कि जो बार बार लोगों को परेशान कर रहे, इस पे मराठी को बोलने आना चाहिए। जिसको मराठी नहीं बोलने आना चाहिए उसको आप प्यार से बोलो ना, तो मराठी वो सीखेगा और बोलेगा और सम्मान भी करेगा। राज ठाकरे के खिलाफ हूँ मैं, लेकिन मराठी के खिलाफ नहीं हूँ। और हम बार बार यही कहेंगे, जो आज सुनने में आया अभी नासिक में हुआ, लोगों के साथ मारपीट हो रही है, भैया को लेके टारगेट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? असल में मराठी जो पीपल्स है वो लोगों का ये कर्तव्य है ही नहीं। मराठी जो असल मराठी जो यहाँ के मानुस है, जो असल महाराष्ट्र मराठी लोग हैं, उन लोगों का ये कर्तव्य नहीं है। ये एक पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिशियन अपनी इस तरीके की करना चाह रहा है कि मैं जीत सकूं। बीएमसी इलेक्शन अभी नजदीक आने वाला, आप लोगों को मालूम है, बीएमसी इलेक्शन की तैयारी चल रही है। लोगों को डराओ, लोगों को भय में डालो और उनसे वोट निकालो कि हमने आपके लिए, मराठी के लिए काम किया, हमने मराठी मानुस के लिए हमने जो है विकास किया। ये विकास की राजनीति नहीं है। असल में ये माराम पिटी, एक तरीके का गुंडा राज लाना चाह रहे पूरे महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र पीपल्स ऐसे नहीं होते। आप चले जाओ तमिलनाडु में, आप चले जाओ कर्नाटका के अंदर, अगर कर्नाटका के अंदर आप जाओगे या राजस्थान के अंदर आप जाओगे, यूपी के अंदर अगर आप जाओगे, यूपी के लोग अगर बोलेंगे कि मराठी तू इधर पे क्यों आ रहा है, तू यूपी भाषा बोल, या राजस्थान की भाषा अगर उन लोग बोलेंगे, या कर्नाटका की भाषा अगर वो लोग बोलते हैं कि तुम तमिल में बोलो, कर्नाटका के अंदर बोलो, आप लोग बताइए महाराष्ट्र पीपल बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्यों? ये देश सबका देश है, ये भारतीय, ये भारत है, ये इंडिया है। इंडिया के अंदर सारे लोगों का सम्मान होता है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, कहीं से भी हो, केरला से हो, कहीं से भी हो। तो ये हमें समझना है कि ये राजनीति किस तरीके से चल रही है। और महाराष्ट्र, और इसमें नाम खराब हो रहा है महाराष्ट्र का, हमारे स्टेट का। और ये कौन कर रहा है? कुछ जो उस तरीके की सोच रखने वाले लोग जो कर रहे हैं, पॉलिटिशियन लोग, ताकि अपनी राजनीति रोटी सेक सके। एकदम आम भाषा में अपनी राजनीति रोटी वो लोग सेक रहे। अभी देख लो, आप मुमरा के अंदर चले जाओ, आप मुमरा के अंदर, थाने के अंदर, थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाओ, वहां पे होटल के ओनर को मारा गया, जैन से अलग है, वो जैन कम्युनिटी से। क्यों मारा? जब उससे पूछा गया क्यों मारा, बोले मराठी आती नहीं थी। ये कौन सा मुद्दा लेकर आप मराठी और हिंदी भाषा सिखाना चाह रहे? आमचा मित्र आहे, आमचा कलिग्स आहे ऑफिसमध्ये, ते सगळ्यांना लोकांनी बोलते की अगर मैं मुस्लिम जात से हूं तो सभी लोग ये बोलते हैं कि कोई हरज नहीं है, बल्कि वो लोग खिलाफ है इसके कि मराठी जबरदस्ती बुलाना। मराठी के उन लोग ये खिलाफ है, ये राजनीति के खिलाफ है कि मराठी हम लोग जबरदस्ती बुलवा नहीं सकते। ये उन लोगों के लिए पाप है, मराठी पीपल्स के लिए। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से। मराठी भाषा को लेकर हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो भाषा है ये राष्ट्रभाषा तो है ही नहीं, ये हिंदी राष्ट्रभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा है, इस पर आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आप मराठी बोलो या हिंदी बोलो। या आप इस देश में आज सबको अधिकार है, आप कहीं भी कोई भाषा बोल सकते हैं। आसिफ भाई, आप बताइए कि ये सब पॉलिटिक्स है कि क्या? ये सब पॉलिटिक्स है कि सच में मराठी का उनको मराठी के फेवर में बोल रहे हो? अभी तो एक चीज़ मैं उदाहरण दूंगा, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सुबह सुबह लोग बीएमसी ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे मराठी महिलाएं लाइन लगाए खड़ी हैं बेचारी, बस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। अगर तुमको मराठी लैंग्वेज से और मराठी पीपल से, लोगों से इतनी प्रेम होती तो तुम्हारा मन से कार्यकर्ता बीएमसी में ड्यूटी करते, उनकी हेल्प करते। एक्चुअली कैसा है, इनके पास मुद्दा है नहीं। अभी आपने सुना होगा उनका जो लोगो था इलेक्शन कमीशन, वो भी छीन लिया। उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने विकास नहीं किया ना। अगर विकास किए होते तो इनके आज भी एमपी एमएलए होते, इन्होंने विकास किए नहीं। अभी कैसा इलेक्शन कमीशन जो है, इनसे लोगो छीन लिया है, इनके ऊपर बहुत तकलीफ हुई है। अगर ये काम करते, ये मराठी मुद्दे की जगह दूसरा मुद्दा उठाए होते तो एक कम से कम एक लीडर के तौर पे उभर के मार्केट में आए होते। अभी जैसे क्या नाम उनका, जो मराठी आंदोलन किए थे, क्या नाम उनका, जरंगे साहब, वो वहां से उठ के आते हैं, हजारों की लाखों की पब्लिक लेके आजाद मैदान में आंदोलन करते हैं। क्या के लिए करते हो? मराठा लोगों को सुविधा देने के लिए, आश्रय देने के लिए। क्यों? वो लीडर है, वो हकीकत में वो लीडर अपने कौम के, अपने राज्य के जो भी है,
उन्होंने करके दिखाया, सरकार से जो मांगा सरकार ने उनको दिया। राज ठाकरे साहब ने क्या दिलाया मराठा लोगों को, आप बताइए मेरे को। क्या ये चाहते हैं खाली ना मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हिंदू और मराठा और भैया आपस में एक तनाव पैदा हो जाए, एक तरफा वोट गिरे, मगर ऐसा होने वाला नहीं। जो मराठा लोग हैं उनको रोजगार चाहिए, उनको पता है रोजगार कौन दे सकता है, उनको पता है कौन उनको अच्छा शिक्षा दे सकता है। महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मराठा स्कूलों को बंद किया गया है। मराठा स्कूल, आज जो मराठी की बात करते हैं ना, मराठा स्कूल बंद कर दिया गया है। यहाँ तक कि वो पिक्चर निकली थी सवेरिया, कौन सी नाम है, एक पिक्चर निकली थी अभी जो हिट हुई है, मराठी फिल्म बंद करके वो पिक्चर को डाला गया थिएटरों के अंदर।